जो वर्क प्लेसेस खासकर बेसमेंट एरिया में होते हैं उनमें एक और लंग कैंसर का इंपॉर्टेंट कॉज होता है, इसको हम रेडॉन गैस बोलते हैं। जैसे ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनके बारे में बात करें, जिनकी डेस्क जॉब है, ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पर पूरा एयर कंडीशन रहता है, वेंटिलेशन की कमी रहती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें भी रेस्पिरेटरी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिस वजह से लंग कैंसर का रिस्क होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो एक लैक ऑफ वेंटिलेशन फैक्टर होता है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जिसको हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बोलते हैं, यानी ऑक्यूपेशन में हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर से लंग कैंसर हो सकता है। टिपिकली जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, टिपिकली आज के ज़माने में यूजुअली उस तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासिक केमिकल होता है जिसको हम एस्बेस्टॉस बोलते हैं। ऑफ कोर्स हमने सुना होगा पुराने ज़माने में एस्बेस्टॉस की छतें बनती थी, रूफिंग बनती थी, दीवारों का मटेरियल बनता था, पर एस्बेस्टॉस के मिनरल फाइबर लंग में जाके कैंसर कॉज करते थे। तो आजकल जो हेल्थ कोड्स है वो इन चीज़ों से घरों को या बिल्डिंग्स को बनाना अलाउ नहीं करते हैं। पर जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, कई बार उनकी कंस्ट्रक्शन में ऐसे फॉल्टी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ये सब प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वर्क प्लेस सेफ्टी ऑडिट हमेशा होना चाहिए, और खासकर यदि कोई पुरानी बिल्डिंग को एक वर्क प्लेस के अंदर यूज़ किया जाता है तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स बिल्डिंग में ना हो। नंबर 2, जो वर्क प्लेसेस खासकर बेसमेंट एरिया में होते हैं उनमें एक और लंग कैंसर का इंपॉर्टेंट कॉज होता है, इसको हम रेडॉन गैस बोलते हैं। तो रेडॉन गैस क्या होती है? जो हम नॉर्मल जो पत्थर होता है, पत्थर में नॉर्मल चीज़ों के अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बहुत माइन्यूट मात्रा में। तो जैसे मान लो हम सड़क से कोई पत्थर उठाते हैं तो उसमें थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम या थोरियम या रेडियो एक्टिव अमाउंट हो सकता है, और जब ये मटेरियल डिग्रेड होता है तो वो एक गैस बनाता है, इसको रेडॉन गैस बोलते हैं। तो ये रेडॉन गैस रेडियो एक्टिव गैस होती है और वो हवा से भारी होती है, इसलिए घरों के नीचे वाले एरिया में सेटल डाउन कर जाती है। तो बेसमेंट्स के अंदर या लोअर ग्राउंड फ्लोर में ये नॉर्मली ये गैस सेटल हो जाती है, खासकर जिन एरियाज में ग्रेनाइट पत्थर का लोकेशन ज़्यादा होती है। और जब हम इस गैस को इनहेल करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी से लंग को डैमेज करती है। इनफैक्ट टोबैको और पोल्यूशन के अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड रेडॉन गैस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की खासकर वर्क प्लेसेस है उनमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि गैस का सर्कुलेशन हो जाए और ये उस जगह पे इकट्ठे ना हो जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है। रेडॉन गैस मॉनिटरिंग भी होती है, बाहर की कंट्रीज में कंपल्सरी मानी जाती है। यदि कोई भी बेसमेंट में वर्क प्लेस है तो उसका रेडॉन गैस मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उसमें रेडॉन गैस इकट्ठी तो नहीं हो रही है। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, पर कोई भी लोअर लेवल पे सेट ऑफिस बिल्डिंग्स में हमेशा एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि इन चीज़ों से एक्सपोजर ना हो। तो इस चीज का ध्यान भी देना चाहिए लोगों को जो मतलब बेसमेंट या फिर ग्राउंड फ्लोर में अपने ऑफिस वगैरह बना रहे हैं। तो सेम विद घर के साथ भी ऐसा होता है या फिर? एब्सोल्युटली, इवन घर में बेसमेंट एरियाज में आइडियली जो यदि तुम्हारा रेजिडेंस बेसमेंट में है तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि एक तो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और इस तरह की चीज़ों की टेस्टिंग आइडियली तुम्हें रेडॉन गैस टेस्टिंग किट आती है और इस किट से आइडियली टेस्टिंग होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमको इस तरह की पॉइजनस गैस से एक्सपोजर हो। तो ये जो किट आप बता रहे हैं ये मिलती है मार्केट में अवेलेबल? ये मिलती है बट इंडिया में एक्सपेंसिव है कॉमनली इनको, पर इसको अरेंज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि रोज टेस्टिंग करनी पड़ती है, वंस इन जो आदमी रह रहा है उस सेटिंग में वंस इन अ व्हाइल टेस्टिंग करेगा तो एटलीस्ट अवेयर रहेगा कि क्या चीज़ हो। राइट। एक और चीज़ है सर, एयर फ्रेशनर्स हो गए जो आजकल बहुत सारे रूम फ्रेशनर्स आ रहे हैं, बाथरूम फ्रेशनर्स आ रहे हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही डीओज, बिना लोग बाहर निकले डीओज का परफ्यूम का यूज़ नहीं करते, तो इससे भी जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं और लंग कैंसर का रिस्क है। तो डिपेंड करता है उसका फॉर्मुलेशन क्या है। तो यूजुअली इनकी जो केमिकल कंटेंट है वो हाईली रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट चेक्स कि इसमें सिर्फ परमिटेड केमिकल होते हैं, तो टिपिकली इनसे लंग कैंसर का रिस्क नहीं पड़ता है। बट कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है या इरिटेशन हो सकती है जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकती है, बट यूजुअली दे डोंट कॉज लंग कैंसर।